जो ये कहते हैं कि मोदी और शाह के सामने कोई नहीं टिक पाएगा, विपक्ष भले कितना ही गठबंधन कर ले, लेकिन आएगा तो मोदी ही। उनको ये खबर देखनी चाहिए। जो बीजेपी को भिखमंगा बताते थे, बीजेपी के नेताओं को भिखमंगा बताते थे, भीख मांगने की ट्रेनिंग दिलवाते थे, जो मोदी को दुनिया का सबसे नंबर 1 झूठा बताते थे, आज वो अमित शाह की मौजूदगी के अंदर अमित शाह उनको खुद बीजेपी के अंदर शामिल करवा रहे हैं। और ना केवल शामिल करवाया है अमित शाह ने, बल्कि खुद से अमित शाह ने ये ट्वीट भी किया है। ये ट्वीट आया अमित शाह का आज सुबह सुबह 9 बजे, और ये 16 तारीख आज सुबह सुबह उनका ये ट्वीट आया। और ट्वीट करके अमित शाह कह रहे हैं श्री ओम प्रकाश राजभर, जिनके सामने, जिनके नाम के सामने श्री लगा रहे हैं अमित शाह, वो श्री ओम प्रकाश राजभर, वो कह रहे थे चुनाव के बाद योगी को वहां पहुंचाऊंगा जहां भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। जो दुनिया का नंबर 1 झूठा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घोषित कर रहे थे, उनके नाम के आगे अमित शाह जो है वो श्री लगा रहे हैं ओम प्रकाश राजभर के सामने। ओम प्रकाश राजभर से दिल्ली में भेंट हुई। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन में आने का निर्णय लिया है। मैं उनका एनडीए परिवार में स्वागत करता हूं। दूसरी बात, राजभर जी के आने से उत्तर प्रदेश में एनडीए को मजबूती मिलेगी। मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए द्वारा गरीबों और वंचितों के कल्याण हेतु प्रयास को और बल मिलेगा। मतलब अब से पहले मोदी जी इतने कमजोर थे कि वो गरीबों का, पिछड़ों का विकास ही नहीं कर पा रहे थे। आज गरीबों का और पिछड़ों का विकास जो है वो ओम प्रकाश राजभर को लेकर के किया जाएगा। ये राजभर साहब क्या कहते थे, सुनिए जरा। ये 16 फरवरी 2021 का ट्वीट है, बहुत टाइम नहीं बीता है, लेकिन राजनीति में तो एक रात और एक सुबह की बात में बहुत बात होती है। रात को पता नहीं किसके साथ थे, सुबह किसके साथ चले जाए, तो खैर राजनीति में वो भी होता है। ओम प्रकाश राजभर का ट्वीट देखिए। विश्व के सबसे नंबर 1 झूठा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देश के नंबर 2 झूठा मुख्यमंत्री योगी जी, महाराजा सुहेलदेव राजभर का पूरा नाम तक नहीं ले पा रहे, वह महाराजा सुहेलदेव राजभर के वंशजों को हिस्सेदारी, आरक्षण, शिक्षा, नौकरी की बराबरी का अधिकार क्या दे पाएंगे। ये ओम प्रकाश राजभर का ट्वीट है, किसी खबर की हेडलाइन नहीं बता रहा हूं मैं आपको। ये कह रहे हैं, और ये कह रहे थे कि अगर खुद भगवान राम भी उतर करके आ जाए और वो कहे कि भाजपा में चले जाओ, तो भाजपा में नहीं जाऊंगा। अब समझ में नहीं आता कि इनकी क्या फाइल अमित शाह जी के पास में है। इस तरह से एक धारणा बनी हुई है कि फाइल फलाने की है, इसलिए वो फाइल जो है बुला लेती है और फाइल के रास्ते आदमी चला जाता है। या इनकी कोई मजबूरी है अमित शाह जी के साथ में, बीजेपी के साथ में भिखमंगा जिसको बता रहे थे, उसके साथ में योगी आदित्यनाथ के साथ में खड़े होने की। आज खुद से ट्वीट किया इन्होंने, ये साहब खुद से ट्वीट कर रहे हैं और ट्वीट करके कह रहे हैं जब एनडीए में शामिल हुए तो इस लड़ाई में शामिल किया गया है, तो इसके लिए हम नरेंद्र मोदी पीएम और सीएम योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के आभारी हैं। जिनको कभी भीख मांगने की ट्रेनिंग भी दे रहे थे, ये उनका आभारी बता रहे हैं, उनके आभारी हो रहे हैं। सोचिए किस तरह से जो है वो राजनीति बदल रही है। और आज जो है ओम प्रकाश राजभर का आज का ट्वीट आया, वो देखिए आप। ये कह रहे हैं भाजपा सुभाषपा एक साथ आए हैं, सामाजिक न्याय, रक्षा, सुरक्षा, वंचितों, शोषितों, इन सब का जो है वो आज भला होगा। ये सब बातें, इस तरह का इनका ट्रैक रिकॉर्ड है। ये एक इनकी जो है वो इसी तरह से कहने की बातें जो है वो एक इनकी लफाजी जो है वो इसी तरह से कहते हैं, तो आज वो उसी तरह से अपनी कह रहे हैं। लेकिन सवाल तो अमित शाह से पूछे जाएंगे, सवाल अमित शाह से ये पूछे जाएंगे इनकी कमजोरी क्या है। ये क्यों आखिरकार उन छोटे छोटे नेताओं को, छोटे छोटे लोगों को लेकर के आ रहे हैं, जिनको खुद जो है पानी पी पी करके कोसते थे, वो इनको पानी पी पी करके कोसते थे, और जिनकी खुद की इतनी हैसियत नहीं कि वो 5-10 सीटें जितवा पाए। ओम प्रकाश राजभर लोकसभा के अंदर 5 सीटें 10 सीटें जितवा दे, कोई हैसियत नहीं है। इनको 5 सीटें 10 सीटें तो बीजेपी देगी भी नहीं। लेकिन फिर भी देखिए आप, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी, इन सबको 2024 की असली तस्वीर पता है, और इसीलिए जिसके साथ में जैसे भी क्या जो कोई भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, वो सब कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है। पहले मैं ओम प्रकाश राजभर की थोड़ी हिस्ट्री आपको दिखाता हूं, उसके बाद बिहार लेकर के चलूंगा, और बिहार में कैसे अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा वहां पर जो है वो झोली फैलाए बैठे हैं, फिर वो देखिएगा। अब आगे देखिए,
ये अरुण राजभर का ट्वीट है। अरुण राजभर ने ये आज ट्वीट किया, और वो भी एडिट कर करके। पता नहीं कहां से ट्वीट आया, क्या है, कैसे है, मालूम नहीं क्यों बार बार एडिट करना पड़ा इनको। अब ये कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, जिस समाजवादी पार्टी के साथ में ये थे, जिस समाजवादी पार्टी को मुख्यमंत्री बना रहे थे, खुद डिप्टी सीएम बन रहे थे, और पता नहीं क्या क्या बात कह रहे थे, कोई 5 सीएम बता रहे, क्या क्या कह रहे थे, आज उसी को कह रहे समाप्त पार्टी। और ये समाप्त पार्टी जिसको बता रहे हैं, नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री आज ये बना रहे हैं प्रचंड बहुमत से, तो इनके कुछ ट्वीट देख लीजिए। 16 फरवरी 2021 का ट्वीट है। मोदी रोजगार दो पर ये ट्वीट कर रहे थे। लुटेरा भगे, लुटेरा जो है वो डकैत, इस तरह की जो भाषा है वो इस्तेमाल कर रहे थे। उसके बाद दूसरा ट्वीट 30 सितंबर का है, और ये जो है मोदी जी को जो सबसे भ्रष्ट जो है वो सरकार बता रहे थे, और फिर कह रहे थे कि बलात्कारी योगी सरकार। देखिए ट्वीट आप, बलात्कारी योगी सरकार, इस तरह से बता रहे थे। ट्वीट करवा करके बता रहे 94% लोगों ने जो है वो बताया है सरकार झुकेगी, देश बदलेगा। ये 22 फरवरी 2021 का ट्वीट है। ये अरुण राजभर का एक और ट्वीट देख लीजिए आप, स्टॉप प्राइवेटाइजेशन। तो ये कह रहे थे कि निजीकरण कर रही है मोदी सरकार, सब कुछ बेच रही है, तेल बेच रही, भेल बेच रही, ये बेच रही, वो बेच रही। आज उन बेचने वालों की कैटेगरी में जो है ये शामिल हो गए हैं। अब पता नहीं किसने किसको बेचा है और किसने किसको खरीदा है, किसने किसको क्या दिया है, किसने किससे क्या लिया है मालूम नहीं, या कौन जो है अपने विचार से गया है, किसको क्या लगता है मालूम नहीं। ये दूसरा एक और ट्वीट है इनका, 26 दिसंबर 2021 का ट्वीट है। शेयर बाजार में गिरावट जारी है, थैंक यू मोदी जी, निवेशकों के 10 लाख करोड़ रुपए डूब चुके हैं। तो कल तक जो हर चीज के लिए मोदी को दोषी ठहरा रहे थे, आज वो मोदी को गुणगान कर रहे हैं। और देखिए बड़ा शानदार यहां पर लिखा है राजीव रंजन ने, और राजीव रंजन कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर के विधानसभा जहुराबाद के अंदर ज्यादातर बीजेपी के जो समर्थक सवर्ण नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो सुबह से ही टीवी पर खबर देखने के बाद सो ही रहे हैं। ज्यादातर बता रहे हैं कि तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें डर है कि कल परसों स्वागत के लिए माला लेकर के खड़ा होना पड़े, और राजभर अगर मंत्री बन गए तब तो जरूरी है। अब अगर बीजेपी मंत्री भी बना रही है राजभर को, तो फिर क्या ही कहें। मंत्रिमंडल का विस्तार जो है शायद इसीलिए रोका हुआ है कि राजभर साहब को मंत्री बनाना है। अब राजभर साहब क्या कहेंगे। दूसरी, अब चलिए बिहार के अंदर, ये तो जो है वो यूपी की गाथा रही है, अब बिहार की गाथा देखिए। ये चिट्ठी आप देखिए, जेपी नड्डा की चिट्ठी है, 8 जुलाई की चिट्ठी है। चिराग पासवान को कह रहे हैं कि चिराग पासवान जी 18 तारीख को नरेंद्र मोदी शाम को 5 बजे होटल अशोका के अंदर जो है वो एनडीए की बैठक होगी, और उस बैठक में आप शामिल हुई। यानी बात हो चुकी है, उस दिन जो है मोदी के हाथ से गुलदस्ता पकड़वाएंगे। अब ओम प्रकाश राजभर को तो इसलिए गुलदस्ता नहीं पकड़वा सकते, अमित शाह के हाथ से पकड़वा दिया, क्योंकि वो फिर वो सारी बातें निकल करके आ जाएंगी। और दूसरा देखिए, इसी तरह से चिट्ठी इन्होंने जेपी नड्डा ने भेजी जीतन राम मांझी को। 8 तारीख को जीतन राम मांझी को चिट्ठी भेजी है और कहा कि आप भी आइए। तो क्या वाकई बीजेपी को लग रहा है, अमित शाह को लग रहा है कि इन छोटे छोटे दलों को ला करके, जिनकी अपनी खुद की हैसियत कोई 2-5 सीट जीतने की नहीं है, उनको ला करके 2024 ही जीत पाएंगे? और दूसरा, जब विपक्ष का एक इतना बड़ा गठबंधन बन रहा है, इसमें सारे विपक्ष के नेता शामिल हैं, तकरीबन विपक्ष के 90% नेता आज शामिल हैं, तो क्या अमित शाह, उनकी रणनीति ये है कि आप जो है वो सम्राट चौधरी को अध्यक्ष बना दो तो कुशवाहा वोट आ जाएंगे, आप जो है वो पासवान को ले आओ, चिराग पासवान को, तो पासवान वोट आ जाएंगे, जीतन राम मांझी को ले आओ तो जीतन राम मांझी कुछ वोट ले आएंगे, उपेंद्र कुशवाहा कुछ वोट ले आएंगे। तो आपको लग रहा है कि ये वोट ले आएंगे? अरे भाई साहब, ये तो खुद नहा धो करके बैठे हुए थे, ये तो कह रहे थे कि कब आएगा बुलावा, ये तो पूछ रहे थे। चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा जैसे लोग तो पूछ रहे थे कि बुलावा कब आएगा, बुलावा कब आएगा, और बुलावा आज आ गया बुलावा, तो चलिए साहब चल पड़े हम तो आप बताइए, इन सबके सहारे 2024 जीता जाएगा? 2024 महासंग्राम है, और महासंग्राम ऐसे मुंह धोए हुए व्यक्तियों के भरोसे आपको लग रहा है कि आप जीत लेंगे, तो फिर इसमें क्या ही कहें। अब एक जो रणनीति समझ में आ रही है उसको जरा समझिए। ये अमित शाह जो है, उनको लग रहा है कि जैसे जैसे जहां जहां नुकसान हुआ है, महाराष्ट्र के अंदर नुकसान किया, महाराष्ट्र में अजीत पवार को ले आए, उनको लग रहा है कि शरद पवार की भरपाई अजीत पवार करवा देंगे। दूसरा लग रहा है कि एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे की भरपाई करवा देंगे। इनको लग रहा है कि चिराग पासवान, जीतन राम मांझी
वो लालू और नीतीश की भरपाई करवा देंगे। लेकिन मैं ये कहता हूं कि जो 10वीं 12वीं का बच्चा है, जो 10वीं 12वीं में